अगर हम गर्ल्स कॉलेज की बात करें, इक्वली उनको ऑब्लाइज किया जा रहा है। मतलब कि मैं ये सोच रही थी कि कश्मीर के अंदर 5G देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर 4G चला रही थी। आज मैं, यकीन करो, आज मैं 4G चला रही थी और मुझे रोना आ गया कि हम मेट्रोपॉलिटन लाहौर में बैठे हैं और हमारी इंटरनेट की सर्विसेज इतनी पैथेटिक हैं। स्पेशली जब से इलेक्शन हुए तब से तो इतनी ज़्यादा पैथेटिक हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पाकिस्तान के सबसे फेमस सिटी में बैठे हुए हैं। अब अगर इस चीज़ के बारे में बात की जाए ना तो लिटरली फॉर मी, हम लोग क्या, मैं खुद से सवाल कभी करती हूँ कि क्या हम कश्मीर को डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है। आप बताएं, आपने ज़ाहिर है एक खासी एज गुजार ली है इस दुनिया में, पाकिस्तान में। आपने कश्मीर के लिए कुछ किया है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अब ना सवाल आज का ये है कि बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। डेफिनेटली सी बात है, कश्मीर में वो विजिट कर रहे हैं एंड यूथ को बड़ा मुखातिब किया है एंड मोदी के काफ़ी नारे भी सुनने को मिले वहाँ पर। और इनफैक्ट कश्मीरी स्टूडेंट्स दे आर अप्रिशिएटिंग नरेंद्र मोदी अलॉट एंड कहने के वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहले रेलवे ब्रिज की बुनियाद रखी गई, मतलब इनॉग्रेशन की गई उसकी चनाब रिवर के ऊपर। अब हॉस्पिटल वहाँ पर बनने जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं कि इतने भारी भरकम प्रोजेक्ट्स एंड 630 करोड़ इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं वो। देखें, मुझे याद पड़ता है कि 2014 में पीएम मोदी ने कुछ ख्वाब देखे थे कश्मीर से रिलेटेड, जिनके अंदर मेडिकल कॉलेजेस का बनाना और वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना और वहाँ के लोगों को मयारी ज़िंदगी और मयारी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना था। आज वो सारे ख्वाब जो हैं वो सच की तरफ जा चुके हैं। पहला जो सबसे बड़ा माइलस्टोन वहाँ पर रखा गया जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक ट्रेन इटसेल्फ। आप देखें, जब भी हम लोग किसी भी जगह पर ट्रैवल करने का सोचते हैं तो द मेन थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज़, यार ट्रैवलिंग का इशू बहुत ज़्यादा है। अपनी गाड़ी पे जाएंगे पार्किंग का इशू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे तो थक बहुत जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो कि बहुत सारे इंडियन मेट्रोपॉलिटन्स को कनेक्ट करेगी, दिल्ली, मुंबई, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा इस इलेक्ट्रिक ट्रेन का, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया जाएगा। बहुत सारे लोग जो है वो इनकरेज होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए या वहाँ जाने के लिए, वहाँ ट्रैवल करने के लिए। लैंडस्केप्स में और नेचुरल जो साइट्स हैं उसमें तो कश्मीर का सानी वैसे ही कोई नहीं है। हम तो खुद कश्मीर को जन्नत का एक पार्ट कहते हैं, तो फिर उसकी खूबसूरती पे तो किसी को कोई शक नहीं है। जब खूबसूरती के साथ आइसिंग ऑन द केक हो जाएगी, आपको हेल्थ सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड होंगी, आपको ट्रैवल सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड होंगी, तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग जो कि किसी भी इस तरह के नॉर्दर्न इलाके में हो सकता है। ठीक है, हिल स्टेशंस पर हो सकता है। अच्छा, ट्रैवल की बात हम लोगों ने कर ली, ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर ली। उसके बाद 2014 की जब हम बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस में देवर ओनली 4 मेडिकल कॉलेजेस जो वहाँ पर अपनी स्टडीज़ प्रोवाइड करते थे, स्टडी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, बट फॉर नाउ इट इज़ 12 कॉलेजेस। ठीक है, एक टाइम था जब वहाँ के लोगों को अगर कोई क्रोनिक बीमारी हो जाती थी तो वो ट्रैवल करते थे दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े सिटीज़ में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। बट अब कश्मीरीज़ को ज़रूरत नहीं है कि वो ट्रैवल करें, वो वहीं पर ही उनको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइडेड होंगी और बहुत मयारी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। अगर हम गर्ल्स कॉलेज की बात करें, इक्वली उनको ऑब्लाइज किया जा रहा है। मतलब कि मैं ये सोच रही थी कि कश्मीर के अंदर 5G देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर 4G चला रही थी। आज मैं, यकीन करो, आज मैं 4G चला रही थी और मुझे रोना आ गया कि हम मेट्रोपॉलिटन लाहौर में बैठे हैं और हमारी इंटरनेट की सर्विसेज इतनी पैथेटिक हैं। स्पेशली जब से इलेक्शन हुए तब से तो इतनी ज़्यादा पैथेटिक हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पाकिस्तान के सबसे फेमस सिटी में बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कनेक्ट करें ना तो आपको ये भी याद होगा कि लास्ट ईयर जब पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के फाइनेंसेस की तरफ से बजट रिलीज़ किया गया था आज़ाद कश्मीर का, पाकिस्तान के कश्मीर पार्ट का, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ देयर वाज क्राइंग। लिटरली वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लग पड़े कि यार इतने पैसों का हम क्या करेंगे, राइट। सो द प्रॉब्लम इज़, अगर आप कश्मीर पर इन्वेस्ट करते हैं, ये मैं अपने पाकिस्तानियों को कह रही हूँ, आपका जो ट्रैवल है, आपकी जो वहाँ की टूरिज़्म है वो प्रमोट होगी। ठीक है, इसको सोचें।
लेकिन इसको सोचने के लिए गवर्नमेंट भी तो चाहिए ना, हमारी गवर्नमेंट कहाँ है? एंड आपने आज़ाद कश्मीर की आप बात कर रहे हो, आपने कहा यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते, आप नॉर्दर्न एरिया में जाओगे आपके सिग्नल्स टोटली ब्लॉक हो जाएंगे, एंड आपने कहा वहाँ पर 5G प्रोवाइड किया जा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। ये डिफरेंस है। आपने कहा 2014 में उन्होंने ख्वाब देखा और वो ख्वाब आज पूरा हुआ, और जिस स्टेट में पूरा हुआ है वो भी एक कह लेंगे अनबिलीवेबल स्टेट है, जहाँ पर हम हमेशा सुनते थे कि लोग रो रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं कि हम क्या करें, हम कहाँ पर जाएं, और आज वहाँ पर एक नारा लग रहा है विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने अपने पहले सवाल में एक स्टेटमेंट दी कि वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं पीएम मोदी को, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, एवरीबडी देयर इज़ एक्चुअली अप्रिशिएटिंग पीएम मोदी, बिकॉज जो वहाँ पर चीज़ें हुई हैं वो कम्प्लीटली एक्सेप्शनल है। अगर हम लोग बात करें ना, हम लोग तो वैसे तो हम लोग कश्मीर की बात सुन के नहीं, वैसे तो हम लोग कश्मीर की बात सुनकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर हम लोग रैलीज निकाल लेते हैं और कश्मीर डे कर लेते हैं, कश्मीर डे की छुट्टी भी दे देते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम करते हैं, बट इन ऑन द ग्राउंड करते क्या हो आप लोग? यू आर ऑल chaotic and twirly about being कश्मीरीज और फॉर द कश्मीरीज। लेकिन अच्छा, तो अब अगर इस चीज़ के बारे में बात की जाए ना, तो लिटरली फॉर मी हम लोग क्या, मैं खुद से सवाल कभी करती हूँ कि क्या हम कश्मीर को डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है? आप बताएं, आपने ज़ाहिर है एक खासी एज गुजार ली है इस दुनिया में, पाकिस्तान में, आपने कश्मीर के लिए कुछ किया है? हमें सिर्फ ये बताया गया आपने आना है, यहाँ पर मार्च की जाएगी, इस मार्च में शामिल हो जाएं, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। इससे कश्मीरियों को क्या फायदा होगा? इससे कश्मीरियों को ये फायदा होगा, वो कहेंगे हमारे पाकिस्तानी भाई हमारे लिए मार्च निकालते हैं, हम उसे ब्लैक मार्च से कोई फायदा होगा? ऑन द ग्राउंड नहीं होगा ना। आप ग्राउंड में, आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जहाँ पर आप जाकर यूनियन काउंसिल में, मतलब यूनाइटेड रेजोल्यूशंस तो हम पास करते हैं यूनाइटेड नेशंस में, इस एस्पेक्ट पे बात करोगे कि भाई कश्मीर हमारा है, हमें दो, आप कैसे जो है अपनी स्टैंड को जस्टिफाई करोगे? आपने इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई, नहीं चलाई, आप लोगों ने इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की, नहीं प्रोवाइड की, आप लोगों ने वहाँ पर एजुकेशन की सहूलियात प्रोवाइड की, नहीं प्रोवाइड की, वहाँ पर तो प्रॉपर ब्रिजेस नहीं है, लोगों कई एक्सपायर्ड ब्रिजेस वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं तो वहाँ पर जो टनल्स बनाई गई हैं, आपको पता है जो हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो है ट्रेन्स का जो रूट है वो बनाने के लिए इट इज़ इटसेल्फ अ चैलेंज, बट उन लोगों ने उस सॉफ्ट ज़मीन के अंदर, उन सॉफ्ट पहाड़ों के अंदर जो है टनल्स बनाई हैं। जितनी भी प्रोग्रेस कहें कि उसके नरेंद्र मोदी के टेन्योर में हुई है, पाकिस्तान क्रिटिसाइज करता हुआ बड़े टॉप लिस्ट पे नजर आया है। कहते हैं वहाँ पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा रुझाव नजर आ रहा है उनका जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। कहते हैं कि जिनको वोटिंग की ज़रूरत है वो चाहते हैं कि हुकूमत बीजेपी पार्टी की है, दैट्स व्हाई ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर टेक देने में इंटरेस्टेड है, उसको क्यों पकड़? वो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम क्यों नहीं ऐसा करें? हम भी तो पॉलिटिकली काफ़ी चीज़ें करना चाहते हैं। देखिए पॉलिटिकली एक दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉमिसिंग एंड एक होता है प्रॉमिस की एग्जीक्यूशन। एक होता है प्लानिंग, एक होती है एग्जीक्यूशन। हमारे यहाँ पर प्लानिंग बहुत है। आपको याद होगा सोल्यूशन क्या है? आपको याद होगा जब इमरान खान आए थे तो उनकी तरफ से एक 100 डे का मंशूर दिया गया था, मोटो दिया गया था, बट जब वो 100 दिन गुजरे थे तो उसके बाद क्या देखा था आपने? कुछ देखा था पाकिस्तान के अंदर? तो यही मसले हैं, यही मसाइल हैं कि हम लोग जब बात करते हैं ना, मैं सिर्फ इमरान खान को हिट नहीं करूँगी, मैं सब लीडर्स को हिट करूँगी। आप देखिए 76 ईयर्स की हिस्ट्री है पाकिस्तान की, और 76 ईयर्स में 5 साल किसी ने पूरे नहीं किए, ठीक है? और 5 साल जब किसी के पूरे नहीं हुए, सोल्यूशन क्या एंड पे है? सोल्यूशन यही है, आप अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करें, आप अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर यूट्यूब की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, एक ऑप्शन आता है वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है पाकिस्तान में, तभी वेरिफिकेशन नहीं हो रही। आप देख लें ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ यहाँ पर। अब हम लोग स्पीचलेस हैं, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। इलेक्शंस हुए थे 8 फरवरी को, अभी तक 21 फरवरी है और आज तक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये मसला। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।